देना चाहूँगा कि ये आदिवासी दिवस क्या है, ये आदिवासी शब्द कहाँ से आया है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। कि सबसे पहले आदिवासी शब्द जो आपके जहन में आता है, आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। जो मूल निवासी है, सबसे पहले जो जंगलों में रहने वाले और अभी भी समाज और मुख्य धारा से जो जुड़ी हुई संस्था, वो समाज, वो आदिवासी कहलाता है। सबसे पहले बिरसा मुंडा जयंती का शुभारंभ किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आदिवासी दिवस मनाने का फैसला लिया गया। तो विश्व भर में आदिवासियों की जनजातियों को जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों की संरक्षण सुरक्षा प्रेरित करने के उद्देश्य से आदिवासी दिवस के बारे में छात्र छात्राओं को बताया जा रहा है। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी अन्य समाजों की तुलना में वो उनका धर्म भाषा अब तक इनकी द्वारा 7,000 भाषा बोली जाती है। यही भारत में 700 आदिवासी निवास कर। अंग्रेजों ने इनको बहुत प्रताड़ित किया। सदन प्रभारी तो इन्होंने एक सेना बनाई अर्पित कर और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया। जल जंगल जमीन को इनको अधिकार समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने, इसके खिलाफ विद्रोह किया। और प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। सामाजिक शिक्षक कालूराम मीणा द्वारा जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारे विद्यालय में बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में या विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। संपूर्ण विश्व में आज ही के दिन यह दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन समय का ध्यान में रखते हुए हमें हमारी परंपराओं को, हमारे महापुरुषों को, जिन्होंने विश्व में आदिवासी जो है प्रकृति प्रेमी है, उनके अधिकारों का परंपराएं हैं, उनके रीति रिवाज है, उनको अपने विश्वविद्यालय अपने देश के लिए जो बलिदान दिया था, जो योगदान दिया था, जिनमें मैं आपको उनका नाम बताना चाहता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग। विद्यालय के प्राचार्य अर्चना सिंह जी द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। आदिवासी दिवस पर हम सभी कृतज्ञ हैं उन महान विभूतियों के, जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया और देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथ्वी के मूल निवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, प्रकृति पर निर्भर हैं, प्रकृति से इनकी जीवन शैली जुड़ी हुई है, ये सब आपको सर ने बताया। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे विकास में आपने इनका योगदान सुना। भारत में हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, राजस्थानी हम, बिना भीलों के योगदान के हम महाराणा प्रताप के जो भी संघर्ष हैं या उनकी जो भी एक तरीके से अचीवमेंट है, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। समय के साथ एक जो दुष्प्रभाव पड़ा वो ये रहा कि विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ साथ हमारा जो आदिवासी समुदाय है वो थोड़ा पिछड़ गया और अलग थलग पड़ गया। सरकारी स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए कि इन समाजों की मूल परंपराओं को कायम रखते हुए इन लोगों को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी आगे लाया जाए, विकास की दौड़ में इनका जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जाए। आज हम सभी नवोदय विद्यालय में भी पाते हैं कि सभी समुदायों के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। ऐसा केवल नवोदय में ही नहीं है, हर शैक्षणिक संस्थान में है। सरकारी नौकरियों में भी इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है ताकि इनका जो पिछड़ापन है वो दूर किया जा सके। ऐसे में हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हमें जो ये अवसर मिला है इसका हम पूरा लाभ उठाएं और आगे बढ़ें। तो मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद करूंगी कि इस अवसर का आप लाभ उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। न केवल आपको अपने समाज की मूल परंपराओं को सुरक्षित रखना है, बल्कि जो नए नए वैज्ञानिक खोज और अवसर आ रहे हैं उनका भी आपको लाभ उठाना है। उन्हें एक बार शुभकामनाएं, धन्यवाद। राष्ट्रगान के साथ बिरसा मुंडा जयंती की समाप्ति की गई।